भारत की धरती ने अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन जिनका नाम राजनीति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता के साथ सबसे पहले लिया जाता है वे हैं चाणक्य। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मार्गदर्शक थे। उनकी रचना अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। चाणक्य नीति केवल राजा और राज्य के लिए नहीं बल्कि आम मनुष्य के जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। इसमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने, शत्रुओं से बचने, धन कमाने, संबंध निभाने और सफलता पाने की गहरे सूत्र छिपे हैं। शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। उनके अनुसार धन, रूप और पद अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान स्थायी है। एक अशिक्षित व्यक्ति सुंदर हो सकता है, धनी हो सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के वह समाज में टिक नहीं सकता। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। कर्म और परिणाम। चाणक्य नीति का एक मुख्य सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि आप दूसरों के साथ छल करते हैं तो एक दिन वही छल आपके सामने आएगा। वे कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता कर्म से मिलती है। शत्रु से सावधान। चाणक्य कहते हैं, सांप चाहे जहरीला हो या न हो, उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात यदि आप कमजोर भी हों तो अपनी कमजोरी को कभी जाहिर न होने दें। शत्रु को अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपनी रणनीति का ज्ञान कभी न दें। राजनीति में ही नहीं, जीवन में भी ये नीति लागू होती है। धन की शक्ति। चाणक्य मानते थे कि धन जीवन का आवश्यक साधन है। जिसके पास धन है उसके मित्र और रिश्तेदार स्वयं बन जाते हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं, धन का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। धन कमाओ लेकिन ईमानदारी से, और उसका उपयोग सही कार्यों में करो। मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य नीति के अनुसार विपत्ति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। सुख के समय तो सब साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो खड़ा रहे वही अपना है। वे ये भी कहते हैं कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता, इसलिए लोगों को परखना सीखो। परिवार और संबंध। चाणक्य कहते हैं, घर में शांति हो तो जीवन सफल है। पत्नी सद्गुणी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। संतान संस्कारी हो तो परिवार का नाम रोशन होता है। वे ये भी कहते हैं, अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक क्रोध दोनों ही विनाशकारी हैं। संबंधों में संतुलन जरूरी है। समय का मूल्य। चाणक्य का एक प्रसिद्ध कथन है, समय सबसे शक्तिशाली है। समय राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आत्मसंयम और अनुशासन। चाणक्य नीति में आत्मसंयम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अनुशासन के बिना न व्यक्ति सफल हो सकता है न राष्ट्र। राजनीति और नेतृत्व। चाणक्य महान रणनीतिकार थे। उनका मानना था, राजा को कठोर निर्णय लेने से डरना नहीं चाहिए। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। उनकी नीतियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बनाया। संतुलन का सिद्धांत। चाणक्य कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात हर चीज की अति बुरी है। अधिक प्रेम, अधिक घृणा, अधिक विश्वास, अधिक क्रोध सब विनाश का कारण बन सकते हैं। जीवन में संतुलन ही स्थिरता लाता है। विश्वास और धोखा। चाणक्य नीति में विश्वास को लेकर चेतावनी दी गई है। कभी भी अपने राज किसी को पूरी तरह न बताओ, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज का मित्र कल शत्रु बन सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। सफलता का मार्ग। चाणक्य के अनुसार सफलता के 3 सूत्र हैं, सही योजना, सही समय, सही निर्णय। यदि ये तीनों मिल जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। शिक्षा और संस्कार का प्रभाव। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार सुगंधित फूल पूरे वन को महका देता है, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र पूरे कुल को ऊंचा उठा देता है। अर्थात एक अच्छे व्यक्ति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, संस्कार भी देना चाहिए। जीवन का यथार्थ। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि संसार स्वार्थ से चलता है। हर व्यक्ति अपने लाभ को पहले देखता है, इसलिए भावुकता में निर्णय न लें। वे व्यवहारिक जीवन पर जोर देते हैं। चाणक्य नीति में धन का महत्व गहराई से समझें। आचार्य चाणक्य ने धन को केवल संपत्ति नहीं माना, बल्कि उसे जीवन संचालन का साधन, सुरक्षा का कवच और सम्मान का आधार बताया। उनकी दृष्टि में धन न तो भगवान है, न ही पाप। धन एक शक्ति है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे कमाया और उपयोग किया जाता है। धन क्यों आवश्यक है? चाणक्य कहते हैं, धन से धर्म, मित्र और सम्मान की रक्षा होती है। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, वह आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। जिसके पास धन नहीं होता उसकी बात को समाज अक्सर गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धन ही सब कुछ है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। धन कमाने का सही तरीका। चाणक्य ने कभी भी अन्यायपूर्ण धन कमाने का समर्थन नहीं किया। वे कहते हैं, अन्याय से कमाया गया धन टिकता नहीं। जो धन छल, धोखा या अत्याचार से कमाया जाता है वह अंततः विनाश का कारण बनता है। उनका सिद्धांत था, परिश्रम से कमाओ, बुद्धि से बढ़ाओ, संयम से बचाओ और विवेक से खर्च करो।
धन और सुरक्षा। चाणक्य का मानना था कि धन संकट के समय ढाल का काम करता है। बीमारी के समय, व्यापार में नुकसान के समय, सामाजिक संकट के समय। यदि आपके पास बचत है तो आप परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। वे कहते हैं संकट के लिए धन बचा कर रखो। आज की भाषा में कहें तो इमरजेंसी फंड अनिवार्य है। धन और बुद्धिमत्ता। चाणक्य कहते हैं मूर्ख के हाथ में धन उसे विनाश की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति में समझ नहीं है तो वह धन को दिखावे, गलत संगति या व्यसनों में खर्च कर देगा। इसलिए वे कहते हैं कि पहले बुद्धि विकसित करो, फिर धन कमाओ। धन और रिश्ते। चाणक्य ने एक कड़वी सच्चाई कही। धनवान के अनेक मित्र होते हैं, निर्धन के सच्चे मित्र ही रहते हैं। जब आपके पास धन होता है तो लोग आपके आसपास अधिक रहते हैं, लेकिन कठिन समय में वही लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, धन से रिश्ते मत खरीदो, रिश्ते विश्वास से बनाओ। धन का दुरुपयोग। धन का अहंकार सबसे खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं धन से उत्पन्न घमंड व्यक्ति को अंधा कर देता है। जब व्यक्ति सोचता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास में कई राजाओं का पतन उनके घमंड और धन के दुरुपयोग के कारण हुआ। निवेश और वृद्धि। हालांकि प्राचीन काल में निवेश शब्द नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र में चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है, व्यापार को बढ़ाओ, कर प्रणाली व्यवस्थित रखो, आय के अनेक स्रोत बनाओ। आज के समय में इसका अर्थ है एक ही आय स्रोत पर निर्भर मत रहो। बचत को निष्क्रिय न रहने दो, उसे बढ़ाने के साधन खोजो। राज्य और धन। चाणक्य का मानना था कि राज्य की शक्ति उसकी सेना में नहीं, उसकी आर्थिक व्यवस्था में होती है। यदि खजाना भरा है तो राज्य सुरक्षित है, यदि खजाना खाली है तो दुश्मन मजबूत हो जाता है। यह सिद्धांत आज भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। संतुलन का नियम। चाणक्य धन को त्यागने की नहीं, बल्कि संतुलित रखने की सलाह देते हैं। धन कमाओ, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। यदि धन ही आपका लक्ष्य बन जाए तो जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। धन जीवन को आसान बनाता है, लेकिन अर्थ नहीं देता। दान और पुण्य। चाणक्य कहते हैं सही स्थान पर किया गया दान धन को पवित्र बनाता है। धन का कुछ भाग समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। गरीबों की सहायता, शिक्षा में योगदान, समाज सेवा। इससे धन का महत्व और बढ़ता है। धन और समय। चाणक्य के अनुसार समय पर कमाया गया धन अधिक मूल्यवान होता है। युवावस्था में मेहनत, मध्य आयु में स्थिरता और वृद्धावस्था में सुरक्षा। ये जीवन का आर्थिक संतुलन है। धन का अंतिम सत्य। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि मृत्यु के बाद धन साथ नहीं जाता, इसलिए धन को साधन की तरह उपयोग करो, उसे जीवन का उद्देश्य मत बनाओ। जो व्यक्ति धन को साधन मानता है वो सुखी रहता है। जो व्यक्ति धन को भगवान बना लेता है वो अंत में अकेला रह जाता है। निष्कर्ष। आचार्य चाणक्य की दृष्टि में धन है आवश्यक, शक्तिशाली, उपयोगी, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे कमाते हैं और कैसे उपयोग करते हैं। धन कमाइए, बचाइए, बढ़ाइए, लेकिन उसके दास मत बनिए।